नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राहु और शुक्र की युति के बारे में। जब भी शुक्र और राहु कुंडली में इकट्ठे होंगे तो शुक्र के दो पार्ट में से, शुक्र के दो भागों में से बुध एक ही टुकड़ा बाकी होगा। बुध जो है वो एक ही टुकड़ा बाकी होगा, यानी फूल तो होंगे लेकिन फल नहीं होगा। यानी शुक्र का जो फल है केतु, वो नहीं हुआ करता। अब दोनों का जो खराब असर है वो इंसान के गुदा द्वार के आसपास जाहिर होता है। अब ये जिस घर में बैठे होंगे उस घर से संबंधित शुक्र का फल खराब हो जाया करता है। जिस भी घर में बैठेंगे, जिस भी भाव में बैठेंगे, उस घर से संबंधित शुक्र का फल खराब कर देते हैं। राहु जो है न सिर्फ शुक्र यानी स्त्री की सेहत खराब करता, अपितु केतु यानी औलाद के सुख भी खराब कर देता, बल्कि लक्ष्मी यानी धन दौलत के जो हालात होंगे इस युति में वो भी बहुत ज़्यादा या अच्छे नहीं बोले गए हैं, या कि लगभग अमूमन खराब हुआ करते हैं। राहु शुक्र जब भी कुंडली में इकट्ठे होंगे तो राहु की मंदी जो निशानी है वो जाहिर इस तरह से होगी कि ऐसा इंसान नाखून कटवाने का शौकीन नहीं होता। ऐसा इंसान अपने नाखून को बढ़ा के उस पर पेंट यानी नेल पॉलिश वगैरह करने का उसको शौक़ होगा। अब राहु जो है शनि की एजेंसी में रहने की कोशिश करता है, ये बात लिखी गई है। मतलब ये है कि चमकीले शानदार सुर में आँखों की मश्क से बातों का फैसला करना आम बात होगी। यानी चमकीले सुर में आँखों की मश्क से बातों का फैसला, यानी आँखों ही आँखों में वो नज़र ही नज़र में बातों का इशारा कर देता है और उसका फैसला कर दिया करता है, जिसका नतीजा राहु की राजधानी या ऐसे प्राणी, ऐसे इंसान टीवी वाला जिसकी युति है 43 वर्ष तक की उसकी उम्र में ज़िंदगी के जो हालात हैं वो कड़वे धुएं के बादल बोले गए। यानी ज़िंदगी उसकी ज़्यादा स्मूथ ट्रैक पे होती नहीं है राहु शुक्र की जब भी युति हो, और इसी वजह से हमेशा उसको चिंता लगी रहती है और रात की नींद अक्सर ख़राब हो जाया करती है। जब भी शुक्र अपने दुश्मन के घर में बैठा हो, जब भी शुक्र अपने दुश्मन के घर में बैठा हो और राहु जब साथ है, ये युति है दुश्मन वाले घर में, तो या फिर राहु शुक्र को किसी तरह से देख रहा है। एक तो युति में भी ये चीज़ है, जब राहु शुक्र की युति हो, शुक्र दुश्मन ग्रह के घर में बैठ जाए, या फिर शुक्र अकेला बैठा हो, राहु उसको दृष्टि दे रहा हो, तो ऐसा मकान, ऐसा इंसान अगर किसी साउथ फेसिंग मकान में रहता है, ऐसा इंसान साउथ फेसिंग मकान में रहता है, तो शुक्र जिस भाव में बैठा होगा वहाँ के फल रद्दी हो जाया करते हैं। शुक्र जहाँ भी बैठा होगा वहाँ के रिजल्ट जो हैं लगभग ख़राब हो जाया करते हैं। जब ये युति राहु शुक्र की खाना नंबर 1 में हो तो स्त्री की जो सेहत है वो अमूमन यानी उसको दिमागी परेशानियां बहुत लगी रहती हैं, और ख़ुद जो टेवे वाला है उसकी सेहत ख़राब रहती है। जब भी खाना नंबर 1 में ये युति होगी, खाना नंबर 3 में ये युति हो तो बुध की जो उम्र है 34 वर्ष, बुध की जो मियाद है 34 वर्ष, अब वहाँ तक बुध और केतु दोनों का असर जो है वो ख़राब आता। इस युति में इंसान खुदगर्ज होता, सेल्फिश होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला होता है, और इस युति में इंसान अपना कैरेक्टर लूज़ करने की तरफ खुद मूव हो जाता है, कैरेक्टर लूज़ कर बैठता है, जिससे शुक्र और बुध दोनों के जो परिणाम हैं, दोनों के जो रिज़ल्ट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और केतु यानी माता के केतु जो है माता के परिवार को और चंद्र को ख़राब कर देता है। अब खाना नंबर 12 में युति हो तो टेवे वाले की जो पत्नी है और इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन राहु के धुएं में उड़ती होगी, यानी राहु के धुएं से ख़राब हो जाएगी। जब भी 12 में युति होगी तो 12 में ये युति जो रिज़ल्ट देगी वो बहुत, इसके जो परिणाम हैं मंदे असर गिने गए हैं। जब किस्मत में हर तरफ मायूसी लिखी हो कि खाना नंबर 12 में भी युति है, ख़राब युति बोला गया है इस भाव में भी इसको, और इसके अलावा जब किस्मत में हर तरफ मायूसी हो, स्त्री की सेहत ज़्यादा ख़राब हो रही हो, या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा हो, सेपरेशन की नौबत आ जाए, तो उस समय नीला फूल दबाने से, ज़मीन में दबाने से मदद मिलती। अब ये किस ज़मीन में दबाना है और ये
कब दबाना पड़ता है, ये बिना कंसल्टेशन के आप सिर्फ वीडियोस देख के, मैं गुजारिश आपसे करता रहता हूँ कि बिना सिर्फ वीडियो देख के, बिना कंसल्ट किए आप ये कोशिश ना करें, कभी भी इस तरह की रेमेडी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो ज़मीन में दबाने वाले उपाय हैं वो हर कुंडली में लागू नहीं होते। उसमें प्रॉपर बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती। अगर ज़रूरत है, कहीं पंडित जी ने उसके बारे में लिखा है, जिक्र है ज़मीन में दबाने का, जैसे शुक्र 12 में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन शुक्र 12 को दूसरे तरीके से भी सही किया जाता है। जब तक दबाने वाले उपाय जो हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, बिना किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर के स्पेशल ओपिनियन लिए बगैर ये रेमेडी करने की कोशिश ना करें, नीला फूल दबाने वाली, क्योंकि ज़मीन में जो दबाते हैं वो बहुत इंस्टेंट उसका रिज़ल्ट आता है, अच्छा या बुरा वो इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है, तो कई बार परेशानियां खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं ये जो रेमेडी है, ये जो ज़मीन में दबाने वाली ये रेमेडी मैं कभी भी लाइव शेयर नहीं करता हूँ या वीडियो बना के शेयर नहीं, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी आते हैं। हाँ, मंदिर में देने की या जल प्रवाह की, ये मंदिर में देने की जो रेमेडी है वो स्मूथ ट्रैक की होती है। सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है हमें कि वहाँ किस प्लैनेट को, कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो उसका जिस प्लैनेट की चीज़ दी जा रही है उसका शत्रु तो नहीं है, कहीं उसकी चीज़ वहाँ दी जा सकती या नहीं दी जा सकती, या फिर जल प्रवाह की वो सामान है वहाँ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, वो कंडीशन अप्लाई है या नहीं है, वहाँ ये सारी चीज़ें देख के निष्कर्ष पे पहुँचा जाता है। बाकी जनरल तरीके से जनरल रेमेडीज़ की जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के उपाय कभी करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि इनका रिज़ल्ट इंस्टेंट आता है। इसलिए मैं बताने की कई बार मैं बचता हूँ इन उपायों को बताने से, लेकिन जो प्रॉपर उपाय होते हैं वो मैं बताने में कभी यूँ मैं समय नहीं लेता हूँ कि जो मुझे लगता है कि मुझे बता देने चाहिए वो उपाय मैं ज़रूर बताता हूँ, वो ज़रूर शेयर करता हूँ मैं। कि जैसे सूरज 7 में मैंने शेयर किया था, शुक्र आड़ू की गुठली वाला शेयर किया था, तो ये चीज़ें करनी है, करना लाजमी है इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ डिस्कस करके ही उन पे आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए टॉपिक पे फिर कोशिश करते हैं कि अब यहाँ जो है, जब राहु शुक्र की युति खराब परिणाम दे रहा हो, इंसान की ज़िंदगी गर्त बन गई हो, तो शुक्र और चंद्र दोनों का मिला जुला एक उपाय है जिसमें कच्चा दूध। अब जो कच्चा दूध है वो चंद्रमा है। अब कई जनों को जैसे कोई रेमेडी किसी को दी के कच्चे दूध और चावल वाली के मंदिर में रखने वाली, तो वहाँ पे वो पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं, जो पास्चराइज मिल्क होता है उसको यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ ना करें, क्योंकि वो जो मिल्क होता है वो एक फ़िक्स टेम्परेचर पे उसको हीट करके फिर वो पैक किया जाता है। तो कच्चे दूध का मतलब ये है कि जो सीधा खुला हुआ दूध आता है वो दूध कभी भी यूज़ करें। जब भी कच्चे दूध का जिक्र आएगा, कभी भी पैकेट वाले दूध का जिक्र नहीं आएगा, वो जिक्र आएगा कि आप खुला दूध यूज़ करें, कच्चा दूध प्योर चंद्रमा है। जब उसको आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं मंगल की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाती है। कहीं वो गर्म हो रहा है तो गर्मी जो है वो सूरज की है, और गर्म होना, आग की जो लपटों से गर्म हो रहा है वो मंगल है। तो मंगल की और सूरज की यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। सिर्फ जब कच्चा दूध ही लिखा है तो कच्चा दूध ही प्रयोग होगा। और यहाँ कच्चे दूध में चंद्र की जो चीज़ है, कच्चे दूध में शुक्र की वस्तु मक्खन। कच्चे दूध में एक मिट्टी की हांडी ले लें आप, मिट्टी की हांडी में आप कच्चा दूध भरें, फिर उसमें मक्खन डाल के आप ये रेमेडी कर सकते हैं। तो इसे आप शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप मंदिर में देने से इस युति के जो खराब परिणाम हैं वो लगभग ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप करते रहें, इसको रिपीट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कई बार ये चीज़ समझने की ज़रूरत रहती है कि जब हम मंदिर में देते हैं तो ये चीज़ें देख लें कि राहु शुक्र का कोई एनिमी प्लैनेट वहाँ नहीं बैठा हो। तो
उस केस में भी दी जा सकती है, लेकिन सोच समझ के। क्योंकि जब कोई हम चीज़ देते हैं तो उस प्लैनेट की जो हम एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, या उस प्लैनेट के बुरे बर्ताव है, वो हम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो धर्म स्थान जो है वो बृहस्पति का पक्का घर है, और यहाँ कोई भी प्लैनेट जो होता है वो बृहस्पति के अधीन होता है। जैसे मैंने कई वीडियो में बताया कि बृहस्पति के अधीन होता है। बृहस्पति अपना मतलब वहाँ बृहस्पति के चरणों में कोई भी प्लैनेट अपनी मंदी शरारत नहीं कर सकता। और बाकी जुदा असर ज़रूर लिखा गया है, लेकिन जनरली कोई प्लैनेट शरारत नहीं करता है खाना नंबर 2 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि दूध में, कच्चे दूध में मक्खन मिला के आप शनिवार या बुधवार को दे सकते हैं। नियम ध्यान रखें, चौथ नवमी चौदस नहीं होनी चाहिए। खाना नंबर 2 में कोई इन दोनों का एंटी प्लैनेट नहीं होना चाहिए। दुश्मन ग्रह ने बैठा होना चाहिए। दुश्मन ग्रह बैठा होगा तो फिर सलाह लेके ये रेमेडी की जाएगी, अगर करने की ज़रूरत है तो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कई बार कोई प्लैनेट महादशा में या अंतरदशा में चल रहा हो, उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाकी अगर ये चीज़ है ही नहीं और उस वजह से प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर इस उपाय की लगती है आपको ज़रूरत, जब समय नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है, तो उपाय नहीं भी करें। वैसे करना इसलिए ज़रूरी है कि इस युति के कहीं ना कहीं मंदे प्रभाव मिलते जो मैंने खानावार बताया आपको। लेकिन अगर दूसरे प्लैनेट बेनिफिशियल हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और इनका उतना ख़राब प्रभाव नहीं आ रहा, तो कभी भी रेमेडी मतलब करने की, जब आपका जीवन स्मूथ ट्रैक पे चल रहा है। इन हालातों के बारे में जब मैंने जिक्र किया कि ऐसे कंडीशंस हैं, तो फिर आपको उपाय की ज़रूरत, मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। लेकिन अगर ज़िंदगी स्मूथ ट्रैक पे है तो फिर ज़्यादा मदद की गुंजाइश वहाँ रहती नहीं है, वो करने की आप कोशिश भी ना करें। तो इसके अलावा जब औरत के जिस्म पे, यानी औरत के हाथ पे चांदी का छल्ला भी या मुबारक बोला गया, अगर सेहतमंदी रह रही है या इस युति के खराब रहा, तो शुक्र यानी जो अपनी स्त्री है उसके अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहनाने से, तो अंगूठा जो है वो शुक्र है, और उस पर जो ये प्लैनेट है राहु केतु की, इस पर बैठक मानी जाती है। तो चंद्रमा से यहाँ कंट्रोल करते हैं हम इनको। तो इसलिए इस युति में भी बोला गया है कि आप चांदी का छल्ला, अपनी जो स्त्री है शुक्र है, तो शुक्र के जो मैलिफिक इफ़ेक्ट हैं, राहु के ख़राब रिजल्ट हैं, और ये कवर होने शुरू हो जाते हैं। तो आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर इसके अलावा आप अब मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी।